तो मैं जरा बजा रहा था, ये भैरवी राग था, इसमें तूने हीरा गमायो पगले माटी के मोल, ये बोलते भजन के। तो ये जो जीवन है आपका बेशकीमती है। बेशकीमती का मतलब है इससे कई लाख योनियों के बाद ये मिलता है और इससे आपका कुछ रिजल्ट निकल सकता है, आपकी गति हो सकती है। तुम्हारा ये जीवन हीरा है, डायमंड है, इसका सदुपयोग करना है आपको। और सदुपयोग का मतलब ये नहीं है कि उदासीन हो जाओ, कि भजन पूजा कर लो, क्योंकि आपको इस जन्म में एक समझ होती है। उस समझ से आप अपने जीवन का सदुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग का मतलब है आप अपना कर्तव्य पालन ढंग से कर सकते हैं, क्योंकि आप में समझ है। आपको पता होता है कि ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरी पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये सब मेरे अपने नहीं हैं, लेकिन मिले हुए हैं। इनका ढंग से इनकी सेवा करनी है, समझ गए? किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं होने देनी है। अपने रोल प्ले में हम परफेक्ट रहेंगे, तालियां पाके ही जाएंगे यहाँ से। तो आप अपना कर्तव्य पालन कर सकते हैं। भजन यही कह रहा है, झंझटों में मत उलझो। कहता है कि बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, समझ गए? क्यों झंझटों में उलझते हो? अपने कर्तव्य पालन में लगो। झंझट क्या है? धर्म के झंझट, जो आधुनिक जो बनाया हुआ धर्म है उसके बड़े झंझट हैं। ये करो, वो करो, मंदिर जाओ, ये जाओ, दिया जलाओ, अगरबत्ती करो, समझ गए? तो ये इन झंझटों में न उलझ के आपने अपना कर्तव्य पालन करना है। कर्तव्य पालन, कर्तव्य कर्म ही आपका धर्म है। असली धर्म यही है। हिंदू मुसलमान ये सब आपके धर्म नहीं, समझ गए? ये तो ये पद्धतियाँ हैं, ये संस्कृतियाँ हैं जीने की, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म आपका कर्तव्य पालन ही धर्म है। तो कर्तव्य का पालन आप करो, आपका धर्म पालन हो जाएगा। झंझटों में मत पड़ो। तेरा पिया है तेरे घट में, तुम अपने घट में हो, उधर को जाओ, आपको पता लग जाएगा कि भगवान हमारे घट में है, हम उसके एक अभिन्न अंग हैं, हम कभी उससे अलग नहीं हो सकते, और वो हम पे कृपा करता ही है, समझ गए? उसने कृपा करनी है, बशर्ते हम बस जिस मकसद से यहाँ भेजे गए वो हम करें। और आपका जन्म भाई एक किसान परिवार में हुआ, क्यों नहीं जो है राजीव गांधी के यहाँ हुआ? अरे भाई विचार करके आपका जन्म भगवान ने ऐसी जगह दिया है, समझ गए? तो वहाँ के कर्तव्य पालन आपने करने हैं। आप क्यों विचार करते हैं कि राजीव गांधी के घर हम पैदा नहीं हुए और हम पे मर्सिडीज क्यों नहीं है, कि हम जो है क्या कहते हैं मुकेश अंबानी के यहाँ क्या पैदा क्यों नहीं हुए? उनके बेटे अनंत अंबानी से पूछो क्या हालत है, वहाँ पैदा हो जाते तो क्या उखाड़ लेते तुम, समझ गए? आप देखो उसको इतनी भयंकर बीमारी है, अगर मुकेश अंबानी अपनी पूरी संपत्ति दे दें तब भी वो ठीक नहीं हो सकता। तो अपने स्वस्थ शरीर जो तुम्हें मिला है वो ज़्यादा अच्छा है कि वो दौलत के साथ वो अशुद्ध शरीर, बेकार शरीर, रोग से भरा हुआ शरीर आपको चाहिए। तो इसे कहते हैं इस भजन में कि बिरहिन क्यों उलझी झंझट में, तू तो बिरहिन है, इधर उधर ज़्यादा देखती है, अपना नहीं देखती जो तुम्हारे कर्तव्य कर्म है। अरे उनके पूरा करो। मर्सिडीज में चढ़ने से कोई उखड़ थोड़ा ही जाता, साइकिल पे चल लो, कोई फर्क है? गति तो करनी है। 1000 करोड़ से थोड़ा ही कोई आपको कुछ मिल जाता है, नहीं है तो कोई बात नहीं। 1000 करोड़ के साथ जो परेशानियां आती हैं वो आप झेलोगे,
मुझे तो कोई 1000 करोड़ दे तो हम कहेंगे नहीं चाहिए भाई, वो परेशानियां वो मैनेजमेंट कौन झेलेगा सारा, अपना ऐसे ही फक्कड़ ठीक है। तो जो प्रभु ने दिया है वो बड़ा सोच समझ के दिया है, वहीं आप आनंद लो और अपने कर्तव्य का पालन करो। कर्तव्य पालन करने से आपका धर्म पालन हो जाएगा, और धर्म पालन आपको आनंद से भर देता है। जब आपको आनंद से भर जाओगे तो जो है आप शोक और भय से मुक्त हो जाओगे। जब शोक और भय से मुक्त हो जाओगे तो आपकी गति हो जाएगी, तभी आपकी गति हो सकती है। नहीं तो जो है क्या कहते हैं, आपकी गति नहीं होगी। कितना भी आप भजन कर लो, कितना भी राधा नाम जप लो, राम नाम जप लो, राम चदरिया ओढ़ लो, शिव नाम जप लो, शिव गौरा करते फिरो, माला जपते फिरो, खूब घंटी हिलाओ, खूब दिए जलाओ, कुछ होना जाना नहीं है। कर्तव्य कर्म अगर ऐसा ही होता, इनसे सब कुछ हो जाता, तो अर्जुन को उसके कर्म में भगवान नहीं लगाते। श्री कृष्ण को भगवान कहते हैं, वो अवतार थे, उन्होंने अपना विकास करके यहाँ तक अपने आप को पहुँचा लिया। आप भी वही बीज लेके पैदा हुए हो जो कृष्ण में था, जो बुद्ध में था, जो राम में था। आप कहीं तक अपनी गति कर सकते। इसलिए ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो। क्यों पड़े हो चक्कर में, और कोई नहीं तुम्हारी टक्कर में। चलो इसी बात को कहते हुए आपको एक मज़े का गाना और सुना दूँ, सुनो। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। रे 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 गा रे सा रे गा मा ग पा दा दा पा मा 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 ग ग पा मा ग रे रे। मेरे परदेसिया की, मेरे परदेसिया की यही है निशानी, मेरे परदेसिया की यही है निशानी। अखियाँ बिलोर की, अखियाँ बिलोर की, अखियाँ बिलोर की, शीशे की जवानी, शीशे की जवानी, शीशे की जवानी। मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया, मोटी 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 अखियों में आंसू ले गया। जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। रे माँ दा 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 दा, रे माँ नी 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 नी, रे माँ दा 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 दा, सारे माँ का पा मा पा गम रे, सारे माँ का पा मा पा गम रे। परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। मेरे मेरे परदेसिया की यही है निशानी, मेरे परदेसिया की यही है निशानी। अखियाँ अखियाँ बिलोर की, अखियाँ बिलोर की, शीशे की जवानी, शीशे की जवानी, शीशे की जवानी।
छोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। आया आनंद? जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। ये संसार में सारी चीजें ऐसी हैं, जब आती हैं आपको थोड़े दिन आनंद देती हैं और थोड़े दिन बाद आपको बड़ा गम दे जाती हैं। वो मीठा मीठा आप याद करते रह जाते। ये दुनिया आनी जानी है, हर शख्स की यही कहानी है, समझ गए? ज़्यादा लफड़े में मत पड़ो, समझ गए? आ जाए तो वेलकम है और चला जाए तो भीड़ कम है। इस सिद्धांत पे रहो, कभी दुख नहीं पाओगे, आनंद के आनंद में रहोगे। फक्कड़ के यहाँ तो जाने कितने आते हैं और कितने जाते हैं, आनंद में रहता है, जानता है आया है भगवान की कृपा से, जा रहा है भगवान की कृपा से, अपना क्या लेना। तो ये है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। टाइम हो गया 14 मिनट।